नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का स्वागत है इनफाइनाइट फ्लेम टैरोट में। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का। आज फुल मून इन लियो है, तो फुल मून इन लियो में किस प्रकार की एनर्जी आपके पर्सन की है, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा, आपके ट्विन फ्लेम किस प्रकार से फील कर रहे हैं, मैं टैरो के माध्यम से और साइकिक एबिलिटी के माध्यम से भी बता दूंगा कैसी एनर्जी आपके पर्सन की है और कैसा मतलब नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, आपके साथ वो क्या चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन होगा कि नहीं इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में वो क्या चाहते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं तो हीलिंग सेशंस हमारे पास अवेलेबल है, हीलिंग सेशंस आप ले सकते हैं। टैरो रीडिंग, टैरो लर्निंग हमारे पास अवेलेबल है, आप टैरो रीडिंग और टैरो लर्निंग भी ले सकते हैं। तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसका समाधान भी हमारे पास पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। और रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। और मनी ब्लॉकेज की समस्या है, कार्मिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल और एंसिस्टर हीलिंग और मनी ब्लॉकेज एक्सेट्रा आप हमारे पास हील करवा सकते हैं। लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसका समाधान आप हमारे पास पा सकते हैं। साधना अगर आप करना चाहते हैं, तंत्र साधना या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास करवाया जाता है। हीलिंग सेशंस आप ले सकते हैं ताकि आप अपने जर्नी में आगे बढ़ सकें, अपने लाइफ जर्नी में आगे बढ़ सकें और अपना यूनियन आप कर सकें, है ना, अपना यूनियन आप कर सकें और अपने चक्रास को बैलेंस आप कर सकें और अपने जर्नी को आगे बढ़ा सकें। तो आज फुल मून इन लियो है, ये स्पेशल रीडिंग है जो 10 लगभग कार्ड्स मैं लेकर के और इसका रीडिंग करूंगा टैरो रीडिंग के माध्यम से, और आपको बताऊंगा कि फुल मून में किस प्रकार की एनर्जी आपके पर्सन की है, रियूनियन का सोच रहे हैं या फिर आपसे परमानेंट सेपरेशन का सोच रहे हैं आपके पर्सन, ये मैं आपको बताऊंगा। तो फुल मून इन लियो है आज एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आज हीलिंग बहुत ज़बरदस्त होता है। किसी प्रकार का अगर आप हीलिंग सेशंस लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आज, और हीलिंग्स बहुत प्रबल होती है आज जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस होंगे वो सब बाहर निकलेंगे, और जितने भी दबे हुए दुख दर्द तकलीफ पीड़ा होंगे वो सब बाहर निकलेंगे अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो। अगर आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको समस्या का समाधान करना पड़ेगा। आप अगर आज हीलिंग नहीं कर रहे तो फिर बाद में आपको हीलिंग करना ही पड़ेगा। ये आप ना सोचे कि आप हीलिंग के बगैर मतलब रियूनियन अचीव कर लेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में। और ट्विन फ्लेम जर्नी नाम का चीज होता है, जो इस चीज को एक्सपीरियंस किया वही लोग इस बारे में बता सकते हैं, अंततः कोई भी नहीं बता सकता। जो इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहा है, जो इस जर्नी में है, वो लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस जर्नी को, वही इस जर्नी के बारे में आपको बता सकता है, और बाकी कोई भी आपको इस जर्नी के बारे में नहीं बता सकता। ये बहुत सारे लोग बड़े बड़े तरह का बात कर देते हैं कि ट्विन फ्लेम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये सारा क्या चीज़ है, क्या नहीं है, वो सारा चीज़ मुझे पता है। और ये किस चीज़ का खेल है, क्या है ये, क्या नहीं है, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी होता है, ये सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा। अगर आप हीलिंग से लेना चाहते हो तो हमारे पास मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कंसल्टेंसी बुक करवाएं। सबसे सस्ता हीलिंग सेशंस और सबसे सस्ता कंसल्टेंसी हमारा ही है, ठीक है ना। तो मैं आपके सेशंस बहुत लिटिल फीस में लेता हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपना सेशंस बुक करवा सकते हैं। चलिए मैं देखूंगा बिना लेट किए। ये फुल मून लियो साइन में है जो ब्रिंग करता है कॉन्फिडेंस, हर्ट एनर्जी, बॉन्ड, डिसीजन, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल एक्सप्रेशन। लियो मून बताता है, लियो मून जो है ना वो बोलता है दिल की सुनो, अपनी वैल्यू समझो और ब्रेव बनो, बहादुर बनो, ठीक है। चलिए कार्ड देखो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उससे आप लाभान्वित हो सकें। और देर सवेर वीडियो कभी भी आता है, लेकिन वीडियो आ रहा है और आप लोगों को ट्विन फ्लेम के बारे में और जितने भी मतलब टॉपिक्स हैं वो सारे चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एनर्जी बता दूंगा, टॉपिक बता दूंगा, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेके आऊँगा और कैंडल वैक्स वगैरह। तो आप
क्लियर हो जाएंगे एंजल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, मैं दिग्भ्रमित नहीं करता हूँ, मैं क्लियर कट बात करता हूँ। जितने भी अच्छे लोग हैं वो हमारे पास अवश्य आते हैं, पॉजिटिव लोग हमारे पास अट्रैक्ट होते ही हैं, ठीक है। तो परमानेंट एनर्जी अभी मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार की एनर्जी आपके पर्सन की है। 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ swords, hanged man, ace of swords, 5 of wands, 9 of wands, the Empress और the Chariot और 10 of Swords और बॉटम ऑफ डेक आपका 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो आप देखिए, इस जर्नी में तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मनी ब्लॉकिंग की समस्या का सामना करते हैं और वो समझ नहीं पाते उस चीज़ से बाहर कैसे निकलेंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह का सामना करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि उस चीज़ से बाहर कैसे निकले। तो हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यही एक पवित्र रिश्ता है, एक आपका सोल बॉन्ड है जो मतलब हर रिश्ता से बड़ा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम में एक दूसरे के गुरु होते हैं। तो टॉपिक्स में जब लाऊंगा ना उसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। आज मैं करंट एनर्जी आपको बता दे रहा हूँ कि आपके पर्सन ट्विन फ्लेम आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है या डिवाइन फेमिनिन जो है वो किस प्रकार का फील कर रहे हैं, कैसा एनर्जी उनका है। आप इस रीडिंग को देखेंगे, उनका नाम लेंगे और इस रीडिंग को देखेंगे और 3 बार डीप ब्रीथ लेंगे। उससे क्या होगा कि आप जो है ना अदर लोगों की एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ा चीज़ होता है सबकॉन्शियस ब्लॉक। तो सबकॉन्शियस ब्लॉक क्या होता है ना, उस से रिलेटेड मैं वीडियोस लाऊंगा ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें। अगर नए हैं तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है और नए पुराने जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। और आप लोग मेरे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। मेरे सारे वीडियोस इनर वर्क का ही काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि अभी किस प्रकार की एनर्जी आपके पर्सन की है। सबसे पहले 6 ऑफ वैंड का कार्ड है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या बता रहा है सबसे पहले चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मतलब कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आप लोगों का। ये कार्ड चॉइस और डीप सोल कनेक्शन दिखाता है। दोनों के बीच अट्रैक्शन प्लस इमोशनल बॉन्ड एक्टिव है। फुल मून लियो बोल रहा है ईगो साइड रखो, हर्ट से चूज करना है आपको, ठीक है ना। आपके पर्सन किसी प्रकार के कंफ्यूजन में थे, अगर मान लीजिए आपको नहीं चुन रहे थे तो आपके साथ इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं और आपको चुन रहे हैं, आपको चूज करना है, आपको चॉइस करना है। अगर मान लीजिए बहुत सारे चॉइसेस उनके पास थे, वो आपके जो पर्सन है उनके पास बहुत सारे चॉइसेस थे, लेकिन वो आपको चुन रहे हैं, आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप जितना इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा आपके पर्सन इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको चूज कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ये आपका जो 6 ऑफ वैंड का कार्ड है ये आपको बता रहा है। नेक्स्ट 7 ऑफ कप्स है, ठीक है ना। ये चैलेंजेस को शो कर रहा है। यहाँ फियर और ओवर थिंकिंग आ रहा है। आप या आपका ट्विन फ्लेम मेंटली स्टक फील कर रहा है। रियलिटी से ज्यादा माइंड का ड्रामा चल रहा है। लियो मून बोलता है डर से बाहर निकलो, आपको डर से बाहर निकलना है, ठीक है ना। डर से आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। आपको डर में फंसे हुए रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ में स्टक फील कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए जिससे कि आप बाहर निकल जाएंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को बताता है, ठीक है ना। ये आपका हिडन एनर्जी को बता रहा है। डीप इमोशनल कंफ्यूजन, पास्ट वुंड्स सरफेस हो रहे हैं। ड्रीम साइंस बहुत है ना मिल सकते हैं आपको।
गट फीलिंग्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और आपको मतलब किसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि सारी गलती जो है आपके पर्सन की है, तो ये शायद नहीं होता। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में वो कुछ भी करते हैं तो आपके इच्छा के अनुसार करते हैं, और ये बहुत डीप मीनिंग है इस चीज़ का। तो आप केवल ये ना समझे कि सारी गलती आपके पर्सन की है, ठीक है ना। और मतलब सारा गलती का जो ठिकरा है वो आप अपने पर्सन के मत्थे में फोड़ दें। 10 ऑफ वैंड का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स। ये फास्ट इन्फ्लुएंस या फिर बर्डन को शो कर रहा है ये कार्ड, ठीक है। पास्ट लाइफ, सोल कनेक्शन वाइब्स, ओल्ड मेमोरीज, इमोशनल अटैचमेंट, चाइल्डहुड टाइप फॉर्मेट। ये कनेक्शन नया नहीं लगता, ऑलरेडी फेमिलियर फील होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपका जो कार्ड है, ये आपका 6 ऑफ कार्ड्स बता रहा है कि मान लीजिए किसी प्रकार का कोई बर्डन था या किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन थी आपके पर्सन के माइंड में कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, किस प्रकार से आपके पास अप्रोच करेंगे, वो किस प्रकार से आपके पास आएंगे। रिजेक्शन का फेयर या किसी प्रकार का कोई भी फेयर था, या फिर किसी भी प्रकार का उनको लगता था कि बर्डन मतलब ये रिश्ता अगर लग रहा था, या किसी भी प्रकार से वो बहुत सारी चीज़ें जो पास्ट में ट्रॉमास वगैरह थी या दिमाग में ट्रॉमा बन के उनका रह गया था, तो वो सारी चीज़ों को हेडेक लेकर के वो बैठे हुए थे। ट्रॉमा धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, वो अपने हर बर्डन को रिलीज कर रहे हैं। हर प्रकार का जो बर्डन उनके दिमाग में है, वो हर प्रकार का बर्डन रिलीज करके आपके पास आने के लिए आपके पर्सन तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो चैरियट का कार्ड, वो हर चीज़ बैलेंस कर रहे हैं। अपना मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी जो है आपका पर्सन का, वो बैलेंस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है ना। वो पूरी तरह से बैलेंस कर रहे हैं और अपने कामों को अच्छे से बैलेंस करके और आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। मतलब वो अपने, पहले ऐसा होता होगा कि आपके पर्सन सोचते होंगे कि मैं पहले ये कर लूँगा तो उसके बाद ये करूँगा फिर वो करूँगा, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन हर चीज़ को बैलेंस करके आप चलना चाहते हैं। इस रिश्ते में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने करियर में भी फोकस करना चाहते हैं, और इस रिश्ते में भी इन्वेस्ट करके आपके साथ रियूनियन चाहते हैं और आपको चूज़ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए लास्ट में क्या होता है ना, ये जर्नी के लास्ट में, ट्विन फ्लेम जर्नी के लास्ट में क्या होता है कि चूज़ करने पर चॉइस पे आ जाता है हर चीज़, क्योंकि आप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। और आप पूरी तरह से जब कंप्लीट हो जाते हैं और वननेस की एनर्जी में आ जाते हैं, जर्नी एंड हो जाती है। आफ्टर दैट आप अपने पर्सन के साथ चॉइस करके आप रह सकते हैं। आपका चॉइस का बात हो जाता है। तो जब यहाँ पे चॉइस आपके पर्सन आपको कर रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने करियर को, अपने मनी को, अपने कामों को बैलेंस करके वो अपने रिश्ते में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने मतलब मैरिज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने प्यार में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपके साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। और आपके साथ भी मतलब आपके साथ आपको चुन रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी अगर चीज़ था तो वो बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कि काम भी ज़रूरी है और प्यार भी ज़रूरी है, शादी भी ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ों को करके वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है ना। तो आप इमोशनली प्योर हो। जैसे मान लीजिए सडन मूवमेंट, मैसेज या एक्शन पॉसिबल है, पैशन हाई रहेगा। लियो फुल मून मतलब ड्रामेटिक चेंजेस ला सकता है। अनएक्सपेक्टेड स्टेप या कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है। आप स्पेशली प्योर हो। आप हीलिंग, लव और अंडरस्टैंडिंग चाहते हो। आप डीपली फील करते हो, शायद ज़्यादा ही सेल्फ केयर जरूरी है, ठीक है ना। द हैंग्ड मैन, आपके पर्सन सोच रहे हैं किस प्रकार से आपकी तरफ अप्रोच किया जाए। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस प्रकार से आपकी तरफ अप्रोच करे, किस प्रकार से आपकी तरफ बढ़े और आपसे मतलब बात कर सके। तो वो सारी चीज़ें उनको समझ आ नहीं रही है, ठीक है। तो वो समझने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से आपकी तरफ वो बढ़ सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना। और वही सारा चीज़ जो थिंकिंग है वो मतलब वो समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से आपको अप्रोच करें, किस प्रकार से आपके पास आए और किस प्रकार से आपसे बात करें। वो सारी चीज़ें समझ में ही उनको नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ट्विन फ्लेम प्रैक्टिकली मूड में है, ठीक है, और वो कंट्रोल, स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। फीलिंग है बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इजीली। ईगो प्लस करियर प्लस लाइफ प्रेशर चल रहा है, ठीक है ना। एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपके साथ गिफ्ट चाहते हैं। हर चीज़ अपना मतलब मनी, करियर, लाइफ सब कुछ बैलेंस करके आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ
इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करके आपके साथ रहना चाहते हैं। आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके साथ। मतलब ईगो प्लस करियर प्लस लाइफ प्रेशर और मनी, दोनों साइड इनसिक्योरिटी या लोनलीनेस फील हो सकता है। मनी मतलब फैमिली या पर्सनल स्ट्रेस, इंटरफेरेंस जो था वो सारा चीज़ खत्म हो रहा है और स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म हो रहा है, रिलीज हो रहा है। दोनों इमोशनली अकेला फील कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते में इन्वेस्ट करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अगर उनके दिमाग में किसी प्रकार का था तो वो क्लैरिटी में आ रहा है और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करके वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आपको स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा। आप इस स्ट्रेंथ में आएंगे, आपके पर्सन ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको स्ट्रेंथ में आना है, हर प्रकार के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके आपकी तरफ बढ़ रहा है। वो मान लीजिए सोच रहे होंगे हर चीज़ के बारे में, तो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुके हैं और अब वो अपने ग्रोथ की तरफ आपके पर्सन बढ़ चुके हैं और आपके साथ भी ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि वो आप समझ चुके हैं कि आपके साथ भी ग्रोथ मतलब आपके साथ मैरिज, आपके साथ लव, वो भी एक ग्रोथ का ही मतलब है उनका, ठीक है। और द इम्प्रेस, नेक्स्ट आपका जो द इम्प्रेस का कार्ड है, वो आपके पर्सन जो है, ठीक है ना, इम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं और मतलब हर चीज़ बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बहुत जल्द। द इम्प्रेस की एनर्जी में जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो अपने पावर को वापस पा लेंगी और द इम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे अपने जर्नी में। और यूनियन आप क्लेम कर सकते हैं, यूनियन अगर आप चाहते हैं तो आप यूनियन को क्लेम कर सकते हैं। आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ठीक है ना। तो द इम्प्रेस की एनर्जी में अभी जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो आ जाएंगे, जो इस जर्नी को लीड कर रहे हैं, जो लीडर वो द इम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे। मतलब हर चीज़, करियर को भी बैलेंस आप कर लेंगे, अपने परिवार को भी आप बैलेंस कर लेंगे, अपने प्यार को भी आप बैलेंस कर लेंगे, अपने कामों को भी आप बैलेंस कर लेंगे। आप जिस चीज़ को चाह रहे थे वो सारे चीज़ को आप स्टेबल कर लेंगे। आप पूरी तरह से स्टेबिलिटी में आ जाएंगे, पूरी तरह से हर चीज़ को बैलेंस करके बहुत सुचारू रूप से अपने कामों को आप व्यवस्थित कर लेंगे। अगर मान लीजिए किसी प्रकार से आप अपने कामों का या किसी प्रकार से आप मान लीजिए बहुत सारा चीज़ ठान लिए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से मैं उसको करूँगा, जिसके कारण आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके हैं। आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके थे कि इतने सारे कामों को मैं करूँगा कैसे, या किस प्रकार से मैं सारा चीज़ को मैनेज करूँगा। अपने परिवार को मैनेज करना है, अपने काम को मैनेज करना है, अपने सोल मिशन को, अपने लाइफ पर्पस को मैनेज करना है। उसके बाद अपने परिवार पे भी ध्यान देना है, अपने हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। तो आप सारी चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से ख़त्म करके आप हर चीज़ को बैलेंस करना सीख चुके हैं और अब आप अपने रिश्तों को भी पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने प्यार के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ, अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ, मतलब आपके पर्सन जो है, या डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपके पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप बहुत जल्द द इम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे, पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगे और स्टेबिलिटी की एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप हर प्रकार के जितने भी टफनेस हैं आप हर चीज़ को बैलेंस करके आपके अपनी तरफ अपने जर्नी में आगे बढ़ेंगे, अपने करियर को भी, अपने प्यार को भी, अपने लव लाइफ को भी और अपने मैरिज को भी और अपने परिवार को भी आप पूरी तरह से अपने सोल मिशन, अपने लाइफ पर्पस सबको बैलेंस करके एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द इम्प्रेस की एनर्जी में आप आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस फुल मून में। जो लियो फुल मून है वो आप लोगों के लिए ये सारा चीज़ लेकर के आया। परमानेंट यूनियन, मैरिज का योग मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के पास सडन कॉल मैसेज आपके पर्सन का आ सकता है और सडन कम्युनिकेशन आप लोगों का हो सकता है। आपके पर्सन हो सके आपके घर आ जाएं, इस प्रकार की एनर्जी भी आपके बनाई मतलब मुझे दिखाई दे रही है। इस प्रकार की एनर्जी भी है कि आपके पर्सन सडन आपके घर आ जाएं और आप लोगों का मैरिज हो जाए, सडन आप लोगों का कम्युनिकेशन हो जाए, सडन आप लोग बात करें। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है आप अपने पर्सन को समझें कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। थर्ड आई जब आपका ऑन होगा आपको सारा क्लियरिटी आपको मिलने लगेगा, ठीक है ना। तो ये लियो कार्ड अभी मतलब ये जो लियो का कार्ड भी है ना, स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये फुल मून जो है ना वो लियो का एनर्जी जो आया है अभी फुल मून में, जो लियो है वो स्ट्रेंथ की एनर्जी में आया है, ठीक है ना। यहाँ पे जब जैसे ही आप स्ट्रेंथ में आएंगे आपके पर्सन भी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे और अगर चूजन जो चॉइस में था तो आपके पर्सन आपको चॉइस करते हैं, आपको चुन रहे हैं, ठीक है ना। पेशेंस रखिए, सॉफ्ट पावर यूज करो, फोर्स नहीं करना है आपको किसी भी चीज़ को, आपको हर चीज़ को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, काम रहना है, शांत रहना है
और आपको हर चीज़ देखना है कि हर चीज़ आपके पास ऑटोमेटिक आ रहा है। इनर स्ट्रेंथ एक्टिव करो, है ना, जितने भी डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन है। ब्यूटीफुल कार्ड द स्टार का, मान लीजिए मतलब मुझे ये द स्टार निकल गया मेरे मुँह से, यानी द स्टार अगर आ गया है तो ब्यूटीफुल कार्ड। ये जो एनर्जी अभी ब्यूटीफुल चल रहा है, एनर्जी लियो का जो एनर्जी है, फुल मून का जो एनर्जी है, हीलिंग, होप, एडवाइस, गाइडेंस आ रहा है फुल मून के बारे में। मतलब ये जो फुल मून है इसमें या फिर उसके बाद क्लैरिटी आएगी। फुल मून में ही बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी आ चुकी है, कनेक्शन स्लोली हील होगा और हील हो रहा है इस फुल मून में ही, ठीक है ना, और कनेक्शन हील हो रहा है। फुल मून की एनर्जी अभी पिक हो रही है। दिल से बोलना है आपको, फुल मून इन लियो मैसेज जो है आपको दिल से जो भी बोलना है, अपने दिल से बोलना है, अपनी वैल्यू समझना है, फियर रिलीज करना है आपको और ऑथेंटिक बनना है आपको, ठीक है ना। किसी प्रकार का बनावटी जिंदगी में नहीं रहना। ये मून बोल रहा है तुम पावरफुल हो, अपनी लाइट छुपाओ मत, इसको दिखाओ, ठीक है ना, दुनिया को। और ओवरऑल ट्विन फ्लेम एनर्जी अगर मैं बताऊं तो स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड आप लोगों का बढ़ेगा, इमोशनल हीलिंग फेज है, कम्युनिकेशन या मूवमेंट कमिंग है, ईगो रिलीज हो रहा है, होपफुल फ्यूचर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। फाइनल मैसेज अगर मैं आपको दूं तो इस फुल मून के टाइम ओल्ड पेन रिलीज करो और रिलीज ऑटोमेटिक होगा अगर आप फीलिंग कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी होगा। बहुत सारे ओल्ड पेन रिलीज करो, अपनी फीलिंग लिखो, सेल्फ लव बढ़ाओ अपना, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है आपको। ट्विन फ्लेम जर्नी अब हीलिंग अवेकनिंग फेज में जा रही है, पूरी तरह से यूनियन की तरफ आपको भेजा जा रहा है, आपको यूनियन के लिए तैयार किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मैं मिलूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माता महाकाली अवश्य लिखिए। जय हिंद, जय माता महाकाली। आप सबका परमानेंट यूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ।